Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 27वां अध्याय श्री गंगा जी के दर्शन एवं गौतम ऋषि का शाप। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनके आश्रम से दूर भेजा था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषि गणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरि पर स्थित गुलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधन के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। तब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है। तब वे सभी श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां पहुंचे, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गई। यह देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ प्रकट हुई है, इसीलिए आप सबको भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसीलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करनी पड़ेंगी। यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमाएं की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, क्या यही बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिवजी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नगरी में चले गए।